मैं ना लास्ट वीक गाड़ी की सर्विस करा के आया था, टाटा हैरियर अपनी, और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है। ये मैंने क्लच दबाया, ये मैंने स्टार्ट बटन दबाया, गाड़ी आधा सेल्फ ले रही है और ख़त्म। अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया है कि सर्विस कराओ और सर्विस करा के ट्रिप पे जाओ, ताकि आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स नज़र आती है ना तो आप उसको दोबारा ठीक करवा सकते हो, चेक करा सकते हो। इस बार जब बिल आया फिर से मैंने बात करी कि भैया कुछ तो दो यार, इतनी बड़ी सर्विस करवा रहे हो। फाइनल बिल जो मेरा बना वो बना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सुन के मेरे कान में से खून निकलने वाला था कि ये सर्विस जो सर्विस बॉडी किट है ये आपको पड़ेगी कुछ 20 से 25 हज़ार रुपए की, 60,000 रुपए की सर्विस। भाई टाटा क्या कर रहे हो यार, इतनी महंगी सर्विस। मतलब ऐसा लगा अब लग रहा है चौथे साल में कि हवाई जहाज ले लिया, सफेद हाथी लिया, उसको कहते पाले। निकलते वक्त मेरे को जो सर्विस टेक्नीशियन थे उन्होंने कहा सर आपका ना क्लच जो है वो और परेशान कर रहा है। टाटा हैरियर जब ये आएगी तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपए का क्लच का खर्चा है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा हैप्पी दिवाली। आई होप आपकी और आपकी फैमिली की दिवाली बहुत अच्छी गई हो। हमारी ओके गई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, आप मेरी आवाज़ से सुन सकते हो कि आवाज़ थोड़ी ख़राब है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो मेरी दिवाली ओके गई। इस बार कुछ ज़्यादा हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ जो फायर क्रैकिंग वगैरह वो तो आखिरी दिन में हुई है, लेकिन पहले से ही सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारी टाटा हैरियर की 4th ईयर की जो एनुअल सर्विस थी, मेजर सर्विस थी, उसमें हमने क्या क्या करवाया, हमारा क्या क्या खर्चा लगा और क्या क्या पंगे आपको आ सकते हैं जो हमें नहीं आए। सब कुछ बताएंगे एक एक करके। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो भाई फाइनली वो दिन आ गया है जब हमारी गाड़ी की 4th ईयर एनुअल सर्विस हो रही है। तो भाई 4 साल हो गए अपनी गाड़ी को, ठीक है, और डिस्टेंस वाइज हमारे 60,000 किलोमीटर हो चुके हैं। इस साल में हमने 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। और जनरली मैं सर्विस हमेशा सर्विस स्टेशन से कराता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं कराता हूँ। एक माइनर सर्विस, एक मेजर सर्विस, उससे क्या होता है कि चीज़ें ठीक चलती हैं, गाड़ी में दिक्कतें कम आती हैं। अब इस बार मैं आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ। डिस्टेंस मेरा हो चुका है 59,000 किलोमीटर हुआ है। 60,000 वाली सर्विस ही मान रहा हूँ इसको, क्योंकि 60,000 तो हो ही गया। 1,000 किलोमीटर बचा है। साइन भी आ रहा है एक इंजन ऑयल का जो कि सर्विस के लिए होता है, तो वो कराने जा रहा हूँ। एज सच 60,000 किलोमीटर पे कुछ मेजर दिक्कतें नहीं है, क्योंकि गाड़ी मेरी ठीक चलती रही है और मैं सर्विस भी ठीक ठाक कराता रहा हूँ। तो एज सच कोई सर्विस में इशू नहीं है, मतलब टेक्निकल इशू नहीं है गाड़ी में कोई भी, ठीक है। बाकी तो ये है कि इस बार की सर्विस में बहुत कुछ होगा। 4th ईयर की मेजर सर्विस है, तो भाई ECU क्या और इंजन ऑयल क्या, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर और सनरूफ की ग्रीजिंग, सारे मिरर्स की ग्रीजिंग और AC फिल्टर, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक मोटा खर्चा आने वाला है। एक बार हम सर्विस स्टेशन में पहुंचते हैं फिर पता चलेगा कि एस्टिमेट कितने का आता है, क्योंकि 4th ईयर सर्विस है, काफ़ी चीज़ें रिप्लेस भी होती हैं 4th ईयर के अंदर। तो देखते हैं। ब्रेक्स तो मेरी ठीक है, बट ब्रेक पैड मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़िया चले, क्योंकि अब फिर से हमारा ट्रिप का सीज़न आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो ब्रेक्स हमेशा सही रहनी चाहिए। ब्रेक्स मतलब बेसिक इशू कोई नहीं आना चाहिए। कहीं अगर ऐसा लगता है ना कि 1,000-2,000 किलोमीटर बचे हैं, तब भी मैं रिप्लेस करा लेता हूँ, क्योंकि उससे ना टेंशन खत्म हो जाती है लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने की। तो लेट्स सी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी गाड़ी जो है वो सितंबर एंड में खरीदी गई थी, तो जनरली जो सर्विस ड्यू होती है वो सितंबर एंड में ड्यू होती है। तो अब होता क्या है कि बारिशें होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार बारिशें खत्म हो जाए उसके बाद ही सर्विस कराई जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब अब इसको मेंटल कह लो या जैसे भी कह लो, कि बारिश होने के बाद क्या होता है कि बारिशों में कराने जाओ, फिर आपने सर्विस कराई, फिर से उसमें पानी मिट्टी लगेगा, सब लगेगा। इससे बेटर क्या है बारिश हो जाए, उसके बाद ये होता है कि एग्जॉस्ट कीलिंग और एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब मस्त चलते रहें, उसमें कोई इशू वैसा ना आए, बारिश के इम्पैक्ट ना आए, ये सोचता हूँ मैं। बाकी पहले चलते हैं सर्विस स्टेशन। इस बार जो हम सर्विस स्टेशन जा रहे हैं उसका नाम है जैस्पर। लेट्स सी इस बार सर्विस कैसी मिलती है वहाँ जाकर। अब भाई आपने देखा कि हमने गाड़ी सर्विस करने के लिए दे दी थी। हमने जिस सर्विस स्टेशन पे दी उस सर्विस स्टेशन का नाम था जैस्पर टाटा। पहले यही सर्विस सेंटर ट्रियो टाटा के अंडर आता था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट एंड इश्यूज विद नॉट एक्साइज एक्चुअली ED एनफोर्समेंट, उसके बाद ट्रियो टाटा बंद हो गया और अब जैस्पर करके एक कंपनी है जो कि साउथ की चेन है, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है। वहाँ पे आपको कर्मचारी और जो वर्कर्स और जो लोग मिलेंगे वो सब सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ नए मिलेंगे, लेकिन पुराने सारे हैं। जिन भी लोगों से मैं सर्विस कराता था या मैं जिनसे हेल्प लेता था, डिस्काउंट लेता था, वो सब लोग आज भी वहीं पर है। फ़र्क यह है कि वो जैस्पर टाटा के अंडर आ गए हैं रादर देन ट्रियो टाटा।
ये जो वीडियो बन रहा है दिवाली के बाद बन रहा है। हमने जो सर्विस कराई थी वो दिवाली से पहले करवा ली थी। करवा चौथ पे हम एक ट्रिप पे गए थे, ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर की ट्रिप थी टूवर्ड्स रणथंभौर। वो कर आए और उसमें देखो अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया है कि सर्विस कराओ और सर्विस करा के ट्रिप पे जाओ, ताकि आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स नजर आती है ना तो आप उसको दोबारा ठीक करवा सकते हो, चेक करा सकते हो। वरना क्या होता है कि सर्विस होती है, फिर 2 दिन बाद फीडबैक कॉल आ जाता है, आप सब कुछ ओके बोलते हो, आपने गाड़ी चलाई नहीं होती, तो आपको पता नहीं चलता कि गाड़ी ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं 850 किलोमीटर गया और 850 किलोमीटर करके वापस आया, और वापस आते ही सबसे पहले जो बसूड़ी आई वो अब आप देखो। मैं ना लास्ट वीक गाड़ी की सर्विस करा के आया था, टाटा हैरियर अपनी, ठीक है, 60,000 किलोमीटर वाली। और अभी मैं आया हूँ और ठीक है, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ। अब आपको बताऊंगा कि सर्विस में क्या क्या हुआ था, कितना खर्चा आया हुआ था। और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, अब देखो क्या होता है। ये मैंने क्लच दबाया, ये मैंने स्टार्ट बटन दबाया, गाड़ी आधा सेल्फ ले रही है और ख़त्म, डेड। अब ये किस चीज़ की दिक्कत है, बैटरी की दिक्कत है, किसकी दिक्कत है, ये नहीं पता मुझे। ये मुझे चेक कराना पड़ेगा, पसीने आ गए, ठीक है, बैठे बैठे 2-3 बार ट्राई करा, लेकिन बैटरी और अब मैं ट्रिप करके आऊँ यार, तो ट्रिप करने के बाद तो ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ये क्या हो गया। और सबसे मुझे क्वेश्चन का है, इंजन की येलो लाइट है, खैर ये तो येलो लाइट मतलब नॉर्मल है, इशू नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। सो ये जो आपको ये वाली लाइट दिख रही है ना, ये इंजन की येलो लाइट है, बट इट शुडंट बी ए कंसर्न, क्योंकि जब ये स्टार्ट हो जाता है तो हो जाती है, लेकिन सेल्फ क्यों नहीं ले रही। अब ये बैटरी का इशू है या ये कुछ और इशू है टाटा का इशू है, क्योंकि सर्विस कराने के बाद सर्विस मैंने करा ली थी, ठीक है। और सर्विस कराने के बाद उस अगले वीकेंड पे मैं इसको ट्रिप पे ले गया था, जिसमें मैं कितने किलोमीटर चला के आया हूँ, मैं 850 किलोमीटर में गाड़ी चला कर आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी में कोई दिक्कत होगी। अभी मैं क्या करूँगा, एज अ कॉशन मैं अभी फ़ोन करूँगा, अपने एक बैटरी वाले दोस्त हैं, भाई साहब है, उनकी दुकान है, उनको बुलाऊंगा कि भाई बैटरी लेकर आओ, क्या पता बैटरी का ही इशू हो, ठीक है, बहुत बड़ा इशू ना हो और बैटरी से चल जाए। लेकिन अगर ये बैटरी का इशू नहीं है तो मेरे को लग रहा है मेरी तो लग गई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, और बड़ी गड़बड़ हुई है, छोटी गड़बड़ नहीं हुई है। अब ये तो भैया आधे से कराना पड़ेगा, कैसे कराना है वो चेक करना पड़ेगा। बट अगर बैटरी का इशू है तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि आपकी बैटरी ना जाने वाली है। बट मेरे को डाउट ये हो रहा है कि भाई 800-900 किलोमीटर की ट्रिप कर ली, उसके बाद बैटरी कैसे जा सकती है। पहले चली गई होती तो बात थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट आप समझ लो हफ्ते भर से खड़ी है, तो बैटरी चली गई है कि नहीं चली गई है ये तो एक बार जब बैटरी वाले भाई आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मेरी दुख हो रही है कि भाई टाटा ने 4 साल होती है अपने परेशानी देनी शुरू कर दी क्या, आज पता चल जाएगा कि सच में ऐसा होता है क्या। तो भाई आपने देखा कि हमें बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ गई। ये हमें सर्विस वाले भाई साहब जो थे हमारे सर्विस टेक्नीशियन, उन्होंने बोला था कि आपकी जो बैटरी है वो बोलने वाली है, उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो प्लीज़ इसको चेंज करा लेना जब भी प्रॉब्लम आए। और वही हुआ, हम ट्रिप पे गए 850 किलोमीटर की, वापस आए, वापस आने के बाद एक मैंने गाड़ी खड़ी करी 3-4 दिन के लिए और एकदम से बैटरी डेड, सिर्फ हाफ सेल्फ हो रहा था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। लेकिन मैंने नियर बाय एक बैटरी डीलर को फ़ोन करा, 7,400 रुपये मैंने एक्जैक्टली दिए फॉर एक्साइड बैटरी, जिसमें वो पुरानी बैटरी ले गए हैं, नई बैटरी लग गई है, सिडिन 78AH बोलते हैं उसको, सेम बैटरी लगी है। एमरॉन की भी लग सकती थी, एमरॉन की थोड़ी महंगी आ रही थी, आई थिंक 500-1000 रुपये महंगी पड़ती, और एक्साइड की ही लगी हुई थी, इसलिए मैंने एक्साइड की लगा ली। तो जो भी सर्विस कॉस्ट मैं अभी आपको आगे जाके बताने वाला हूँ ना, आइटम बाई आइटम, उसमें ये 7,500 रुपये जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर वो सर्विस स्टेशन में सर्विस पे जुड़ती तब भी भैया वो 7,500 तो लगते, ऐसा तो नहीं होता कि फ्री में लग जाती ना। तो मान लो जो भी कॉस्ट आपको आएगी उसमें 7,500 बैटरी के जोड़ के आपको टोटल प्राइस बताएंगे। चलो जी, एक एक करके शुरू करते हैं, आइटम बाय आइटम। हमारे पास एक्चुअल बिल है जो जैस्पर टाटा का था। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक आइटम है GTX, इसको म्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आइटम है वो GTX SUV इंजन ऑयल, ये पड़ा है कुछ 5 लीटर के आसपास ये डाला गया है, जिसकी वैल्यू है 5,295 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस। अब भाई अपने लिए तो टैक्स इंक्लूडिंग ही है, तो सब कुछ इंक्लूडिंग टैक्सेस है, तो ये अपने को 5,300 रुपये के आसपास रफली पड़ा है। उसके बाद सेकेंड आइटम है सर्विस शेड्यूल किट। तो बेसिकली जो इन्होंने शेड्यूल किट, लेबर है ये क्या है देखते हो, ये लेबर ली गई है 5,500 रुपये फॉर सर्विसिंग, ठीक है, जो कि सबसे महंगी है। 5,500 रुपये आई थिंक सबसे महंगा आइटम है इस पूरी लिस्ट के अंदर। उसके बाद नंबर 3 पे है सनरूफ ग्रीजिंग। सनरूफ ग्रीजिंग में मेरे हार्डली 128 रुपये लगे हैं भाई, कोई तो ग्रीज उन्होंने डाली है,
लेकिन उसमें सिर्फ 128 रुपये ग्रीजिंग के लगे हैं। सनरूफ ग्रीजिंग एनुअली मैं कराता रहता हूँ, ताकि ये भैया महंगी आइटम लगी है, जिस दिन ये खराब होगी उस दिन आपको बहुत परेशानी देगी, इसलिए इसको सनरूफ ग्रीजिंग कराते रहो ताकि ये मस्त चलती रहे। खुलती साल में 2 बार है 3 बार है, तो ग्रीजिंग लेकिन आप कराते रहो। फिर अगला आइटम है टाटा जेन्युइन डेफ मेरा डल गया कुछ 300 और 600 900 रुपये का डेफ डला है, मतलब समझ लो फुल ऑलमोस्ट मेरा खत्म होने वाला था, क्योंकि जब मैं लास्ट रामेश्वरम की ट्रिप पे गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 8,500-9,000 किलोमीटर पहले मैंने डेफ डलवाया था, तो खत्म होने वाला था, फिर से 25-30% रह गया था, तो डेफ डला है। और ये रफली मेरे हिसाब से इस 900 रुपये के हिसाब से मान लो 8-10 लीटर तो डल ही गया। हाँ 7-8 लीटर इन्होंने दिखाया कि 7-8 लीटर तो डल ही गया। बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला आइटम क्या है? अगला है जी सीलिंग गैसकट प्लग, ठीक है जी 235। अब ये है कि जो चीज़ें खोलते हैं, कुछ खोलते हैं, गैसकेट खोला, इंजन ऑयल खोला निकाला, अब वो प्लग क्या है, वो पुराना लगता नहीं है तो नया लगाते हैं ये लोग, ठीक है, खुद से। तो जिसके लिए एक इन्होंने लिया है सीलिंग गैसकेट, जिसे 235 रुपये लिए हैं। फिर सीट प्रोटेक्टर कवर। अब भैया जो सीट, जब ये वर्कशॉप में गाड़ी जाती है ना, तो क्या होता है, इस पर एक ऐसे कपड़ा चढ़ाते हैं प्लास्टिक का, जैसे वो आप कहीं फिजियोथेरेपी कराने गए हो, डॉक्टर गए तो एक वो शीट चढ़ाता है ना, वैसे चादर से चढ़ाता था और उसको फेंक देता है वो के उसके 50 रुपये हमसे लेते हैं ये, ठीक है जी। फिर वाइपर ब्लेड बदलवाए गए, क्योंकि वाइपर ब्लेड खराब हो गए थे भाई, पिछली बारिश में बहुत यूज़ हुए। पूरी ट्रिप हमने बारिश में करी थी, तो वो ख़राब तो होने ही थे, उसके बाद सूख जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो 1800 रुपये के वाइपर ब्लेड डले हैं। फिर मेरे फिर मेरे 2 नट खराब थे व्हील्स के, ठीक है, जो मैं स्पीति ट्रिप पे गया था, वहाँ पे कट गए थे, टायर जाम खोला तो नट टूट गए थे, तुम जुगाड़ करके सस्ती वाली आइटम डाल ली थी। अब मैंने जेन्युइन टाटा के डलवा लिए, जो डले हैं सिर्फ 100 रुपये के आसपास, 87 रुपीज़ का आएगा, 2 हो गए, 160 रुपये के 2 मान लो। फिर उसके बाद फ्यूज़ बॉक्स का कोई नट डला है, ठीक है जी। उसके बाद वाइपर आर्म असेंबली विद ब्लेड रियर। अब पीछे का भी वाइपर डला है, आगे का वाइपर डला है 1860 रुपये का, जो पेयर होता है। पीछे का जो डला है वो है 894 का। अब होता क्या है, आपको समझना जरूरी है कि जब वाइपर रिप्लेस होते हैं तो जो रबर होता है ना, वो चेंज नहीं होता इसका। पूरी की पूरी असेंबली जो होती है ना वाइपर की, पूरा जो हैंडल है वो जो ऐसे चलता है, पूरा रबर क्या होता है ऐसे आगे लगा होता है, उसके पीछे जो असेंबली होती है ना वो पूरी चेंज होती है, सिर्फ रबर चेंज नहीं होता। तो 1800 रुपये का इसका आगे का और 900 रुपये का पीछे का, तो 2700 रुपये तो वाइपर के हो गए। नहीं, अब यहाँ पे है मेजर सर्विस, ठीक है, उसकी पेड सर्विस के चार्जेस हैं 4400 रुपये। तो ये क्या था भाई? सर्विस शेड्यूल किट। अच्छा, ये किट थी भाई, इसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, जो मैंने आपको पहले आइटम बताया था 5500 का, वो एक्चुअली किट थी जिसमें से ये सब डलता है। मतलब एयर फिल्टर, जितने भी एयर फिल्टर हो गए, ठीक है, ऑयल फिल्टर हो गए, उन सब का एक सेट आता है 5500 रुपये का। और जो सर्विस के चार्जेस हैं, मेजर सर्विस चार्जेस एट 60 के, वो पड़ी है मुझे 4470 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस। अब अगली चीज़ इन्होंने एक करा है 40,000, जो 4th ईयर एनुअल पे होना चाहिए। एक होता है इंटरनल पैनल कंट्रोल प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट, जितने भी अंदर के पैनल्स होते हैं उनको क्लीन करना, उनको साफ करना, ठीक है जी। उसके बाद है एक इंजन कोटिंग एंड लुब्रिकेशन, पूरे इंजन कोटिंग एंड लुब्रिकेशन करना, ठीक है, जिसके 955 रुपये लिए हैं। जो इंटरनल पैनल प्रोटेक्शन है उसके 2200 रुपये लिए हैं। फिर AC क्लीनिंग करवाई है मैंने, सर्विसिंग कराई है, उसके उन्होंने 955 रुपये लिए, ठीक है जी। ब्रेक कैलिपर्स, ठीक है, रिमूव हुए हैं, रिप्लेस नहीं हुए हैं, रिमूव करके हमने रीइंस्टॉल कराए क्लीन करके, क्योंकि मैं पिछली ट्रिप लंबी करके आया था, तो मैंने बोला चेक कर लो, और चेक करके अगर बदलने वाली हालत में है, ज़रूरत है तो बदलेंगे, नहीं तो सेम लगा देंगे। उन्होंने चेक करा, क्लीन करा और फिर से लगा दिया, जिसके 550 रुपये लिए गए हैं। एंड बस ये हो गया हमारा टोटल बिल। और भाई एक चीज़ बताने की रह गई कि जब इन्होंने मेरे को वो जो प्री रिक्वेजिशन टाइप होता है ना, कि सर्विस का कोटेशन बना के दिया कि कितना सर्विस के चार्जेस लगेंगे, भाई सर्विस का बिल आया 16,000 रुपये की एस्टिमेट आया कि 16,000 रुपये लगेंगे सर, 16,000 प्लस टैक्सेस। मैंने कहा भाई इतनी सस्ती सर्विस, मज़ा आ गया। और मैंने उसमें से वैसी एज ए यूजुअल प्रैक्टिस मैंने ना उसमें से वो हटवा दिया था, क्या कहते हैं, कि मैं व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराऊंगा, वो बाहर से कराऊंगा, उसके 2-3 हज़ार रुपये और चिपका देते हैं और महंगा कर देते हैं। भाई 16,000 रुपये एस्टिमेट दिया और बिल आया कितना, वो आपको एंड में बताएंगे। तो भाई जब अब अपना, आपको पता है हमने पहले भी वीडियोस में अपने बताया, जब हमने पुरानी सर्विस कराई थी, हमारी थोड़ी सी बातचीत है ट्रियो टाटा में, जो कि अब हो गया जैस्पर टाटा, तो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। इस बार जब बिल आया तो बिल आया था रफली 30,000 कुछ रुपये का, 30,600-700 रुपये था। फिर से मैंने बात करी कि भैया कुछ तो दो यार, इतनी बड़ी सर्विस करवा रहे हो,
तो इतनी बड़ी सर्विस कराने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट देके फाइनल बिल जो मेरा बना वो बना 24,690 रुपये का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। ये 24,600 है, ठीक है, और ये था 30,000 कुछ रुपए का, तो 6,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है। वो वाला बिल वो देते नहीं ऑब्वियसली भाई, वो तो डिस्काउंट कर दिया, तो ये डिस्काउंट उन्होंने मेरे को कर दिया। अब 24,700 ये जोड़ लो, 7,400 बैटरी के जोड़ लो, ये मिला के हो जाते हैं आपके कितने, ऑलमोस्ट 32,000 रुपये। तो भैया 32,000 रुपये की ये सर्विस अपने को पड़ी है। अब इसमें कैच है, अब जब मैं सर्विस करा के बिलिंग मैंने करा ली और मैं वापस निकल रहा था, तो भाई साहब ने बोला, पता क्या बोला, कहते कि यार एक ना सर्विस किट होती है, एक बॉडी किट होती है, बॉडी किट रिप्लेसमेंट होती है, वो आपकी ड्यू हो गई है 60,000 रुपये, वो हमने करवानी थी और वो जो टेक्नीशियन थे वो आपको करवाना भूल गए। अब मैंने कहा भैया करवा दो फिर, अगर ऐसा है तो छोड़ देता हूँ गाड़ी। कह रहे सर वो जो किट रिप्लेसमेंट है उसमें होता क्या, जितने भी आपके नट एंड स्क्रूज होते हैं ना बॉडी के, ठीक है, वो रिप्लेस होते हैं, टाइटनिंग नहीं, रिप्लेस होंगे। कोई कुछ इंपॉर्टेंट चेसिस की और उसके स्क्रूज हैं, जितने भी बेल्ट्स हैं, फैन बेल्ट हो गया, टाइमिंग बेल्ट हो गया, वो सब रिप्लेस होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर एंड टियर। 4th ईयर में वो रिप्लेस होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सुन के मेरे कान में से खून निकलने वाला था, कि ये सर्विस जो सर्विस बॉडी किट है, ये आपको पड़ेगी कुछ 20 से 25,000 रुपए की। भाई मैं तो शौक में आ गया, मैंने कहा 25,000 की, ये मतलब 50,000 की सर्विस थी ये, देखा जाए तो 50,000 रुपए की सर्विस अभी भी इतनी पड़ने वाली है। 25, 50 और 7,000 रुपये बैटरी के, मतलब मान लो 60,000 रुपए की सर्विस। भाई टाटा क्या कर रहे हो यार, इतनी महंगी सर्विस, मतलब ऐसा लगा अब लग रहा है 4थे साल में कि हवाई जहाज ले लिया, सफ़ेद हाथी लिया, उसको कहते पाले, इतना महंगा। मतलब मैं सुन के हैरान हो गया, डर गया। उसके बाद निकलते वक्त मेरे को जो सर्विस टेक्नीशियन थे उन्होंने कहा सर आपका ना क्लच जो है वो और परेशान कर रहा है। मैंने कहा कैसे परेशान, कह रहे देखो बैठो, तो हल्का सा, भाई ऑब्वियसली 60,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, क्लच थोड़ा तो बोलेगा ही बोलेगा, अब थोड़ा बोल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने पूछ लिया कि कितना खर्चा लगता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास इससे पहले फोर्ड फिगो थी जो मैंने 1,10,000 किलोमीटर चलाई, और उसमें मैंने आज तक क्लच का काम नहीं कराया, बिना क्लच के काम के वो फोर्ड फिगो चली है 1,10,000 किलोमीटर। यानी आप समझ सकते हो गाड़ी, डीजल गाड़ी चलाने का मुझे अंदाजा है, ठीक है, वो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता था। अब टाटा हैरियर में मैंने पूछा कि भाई कितना खर्चा है, कह रहा सर अभी तो आपकी गाड़ी चल जाएगी 20,000 किलोमीटर कम से कम चल जाएगी, जिस तरह आप चला रहे हो देख के लग रहा है, लेकिन जब ये आएगी तो कम से कम 60 से 70,000 रुपये का क्लच का खर्चा है। भाई मैं तो सुन के हैरान, 60 से 70,000 रुपये क्लच प्लेट एंड असेंबली। भाई मैंने तो फटाफट गूगल ऑन करा, मैं लग गया बूडमो और गो मैकेनिक, कहाँ कितना खर्चा है। वहाँ तो कुछ खर्चे कम आ रहे थे क्योंकि असेंबली का अलग था, कुछ होगा लेबर होगा, लेकिन 60-70,000 सुन के मैं तो कहा भाई क्या हो गया, मैं तो मन कर गया कि टाटा को बेचो, कोई दूसरी गाड़ी ले लूँ फिर से, जो 3-4 साल चल जाए और परेशानी ना दे। लेकिन कहने का मतलब यही है यार, आप पहले 3 साल तो गाड़ी ने बड़े मजे दिए, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जा रही है, चीज़ें मांग रही है। अब देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है कि मैं ना सर्विस स्टेशन से ही रिपेयर और रिप्लेस कराता हूँ। उससे क्या होता है, गाड़ी की लाइफ बढ़ती है। फोर्ड फिगो मेरी 10 साल चली, 10 में से मैंने 5 साल सर्विस स्टेशन से काम कराया। आखिरी जब दूसरे 5 साल थे, जब वारंटी खत्म हो गई, तो मैंने एक अच्छा सा मैकेनिक पकड़ा हुआ था और मैं उनसे काम कराता था, और रेगुलरली हर 6 महीने में सर्विस बोलता था, कोई रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट कर दो, नहीं है तो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चली थी, ठीक है। वही प्रैक्टिस मैं फॉलो करूँगा टाटा हैरियर के लिए भी जब तक चलाऊँगा, बट मेरे को एक अच्छा मैकेनिक ढूंढना जरूरी है, ठीक है। मैंने 1-2 देखे हैं, अभी एक यूट्यूब वाले भाई साहब भी है जो बनाते हैं, यही नोएडा में ही है, उनको पकड़ूंगा कि क्या आप भाई हेल्प कर सकते हो। लेकिन जब मेरी एक्सटेंडेड वारंटी खत्म हो जाएगी, जो खत्म होगी 5वें साल के एंड पर। अगर आपने भी दिवाली पे या नवरात्रों पे टाटा हैरियर ली है, तो भाई आपको ये सोच समझ के चलना होगा कि ये गाड़ी खर्चा मांगती है। इसके लिए आपको खर्चा भाई सिंपल है, सफ़ेद हाथी पालोगे तो उसको मेंटेन करने के लिए उतनी कमाई होनी चाहिए। ये मत सोच लेना कि भाई ये क्या है कुछ ज़्यादा, इतना ये खर्चा होना नॉर्मल है। ये खर्चे मेरे डिस्काउंट की बात है, जिसमें मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। जब मैंने बॉडी असेंबली किट की बात करी, जो मेरे बंदे हैं जो डिस्काउंट देते हैं, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, 25,000 वाले को डिस्काउंट करा के हम कुछ करा देंगे आपका। इवन जो मैंने उनसे क्लच प्लेट की बात करी, उन्होंने कहा हम उसमें भी आपको डिस्काउंट दिला देंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, टाटा आफ्टर सेल्स इज़ वेरी कॉस्टली। आपको गाड़ी मिलती है अच्छी
तो आपको आफ्टर सेल्स में पैसे तो खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि रिप्लेस होते हैं पार्ट, सर्विस स्टेशन वाले रिप्लेस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वो कभी भी रिपेयर नहीं करते। एनीथिंग विच इज़ लाइक अप टू 80% कंज्यूम वो उसको सीधा बदल देते हैं। ये नहीं बोलते कि सर 2000 और चला लो फिर बदलेंगे। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो भाई समय आ गया इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हम सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी हैं कि 4th ईयर मेजर सर्विस में टाटा हैरियर में कितना खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ें रिप्लेस होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। जैस्पर टाटा में जाओ, वो नया सर्विस स्टेशन खुला है, आप उस पर जाओगे तो उस पर वो अभी आप हर किसी को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो साउथ की चेन है, जैस्पर साउथ का चेन है, तो वो यहाँ है तो अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप रिसेंटली सर्विस कराने वाले हो अगले 1-2 महीने में तो जाके करा लो, इससे पहले कि जैस्पर अपना पैर पसारे दिल्ली NCR के अंदर। तो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपने इसी साल गाड़ी ली है और आप टाटा हैरियर के खर्चे के बारे में जानना चाहते हो तो ईयर ऑन ईयर तो हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, जिसमें 1st ईयर सर्विस, 2nd ईयर सर्विस, 3rd ईयर सर्विस, मेजर सर्विस, माइनर सर्विस, सब कुछ बताया है उसमें। वो आप जाके देख सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में बताया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड सब अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। चलो जी, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जा रहे हैं रणथंभौर।